Good morning and welcome students. This time chapter 6 lines and angles for class 9th NCERT mathematics. In this chapter we will discuss about the lines, line segment, rays and different types of angles. पिछले भी हमने बात किया था और आप पिछली क्लासेस में भी कहीं ये पढ़े होंगे थोड़ा बहुत लाइंस के बारे में, एंगल्स के बारे में कि 90 डिग्री वाले एंगल्स को क्या बोलते हैं, लेस देन 90 डिग्री वाले एंगल्स को क्या बोलते हैं, या 360 डिग्री का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने एक बार पढ़ ली है, लेकिन लाइंस एंड एंगल्स का जो इंट्रोडक्शन है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, उसमें इसको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले वाले टॉपिक से। लाइंस, लाइन क्या है? सबसे पहली चीज़, कोई पूछे लाइन क्या है, तो सबसे जो पहली चीज़ है कि लाइन की एक कोई लेंथ नहीं होती है, वो इनफाइनाइट लेंथ की होती है। ठीक है, अपने पिछले चैप्टर एक्सियोम्स में, पोस्टुलेट्स में जो चीज़ें बताई गई थी कि लाइंस के क्या होती है, एक लाइन को जो है इनफाइनाइटली उसको इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, आप उसको घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, उसकी कोई उसकी लिमिट नहीं होती है कि आप लाइंस को क्या कर सकते हो, कहीं पर भी घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो लाइन हैज़ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं लाइंस में लाइन सेगमेंट की, लाइन सेगमेंट की। ठीक है, और दूसरी तरफ हम बात करेंगे रेस की, कि रे क्या होती है। दो अलग अलग टॉपिक है मेरे पास, ये दोनों लाइंस के अंदर ही आता है कि लाइन सेगमेंट और रे। तो सबसे जो पहली चीज़ है कि जब लाइन को लाइन सेगमेंट बोला जाता है, इसका मतलब ये होता है कि वी हैव फिक्स्ड अ लाइन बाई 2 एंड पॉइंट्स। हमने एक लाइन को 2 एंड पॉइंट से फिक्स कर दिया है और उस लाइन का वो पार्ट क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लाइन थी, ठीक है, अब ये लाइन उधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, दोनों के पास कोई लिमिट नहीं है कहाँ पर जाके ख़त्म होगी। अब मैंने क्या किया कि इस पे 2 पॉइंट ले लिया यहाँ पर। अब ये लाइन बन गई, यानी कि इसकी एक लिमिट बन गई कि इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, और इसी को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट और लाइन में यही फ़र्क है। लाइन सेगमेंट हैज़ फाइनाइट लेंथ एंड 2 एंड पॉइंट्स, एंड लाइन हैज़ नो लेंथ, लाइन हैज़ नो लेंथ दैट इज़ इनफाइनाइट लेंथ, एंड लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स, लाइन के पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखना चाहें कि लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट इज अ लाइन ऑफ फाइनाइट लेंथ। ठीक है, फाइनाइट लेंथ वाली लाइन को क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे, फाइनाइट लेंथ। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि देयर आर 2 फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स या एंड पॉइंट कह सकते हैं, 2 फिक्स आर एंड पॉइंट्स इन दी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या होता है? 2 एंड या फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। और तीसरी चीज़ क्या होती है कि लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइन में बी रिप्रेजेंटेड एज L, M, N, S, T एटसेट्रा। ठीक है, लाइन को जो रिप्रेजेंट करते हैं जिस लेटर से, L, M, N, S, T, A, B, C, जो भी आपकी मर्जी आप ले सकते हो। ये एक लाइन सेगमेंट थी, मैंने कहा कि दिस इज L। दूसरी एक लाइन सेगमेंट थी, मैंने कहा कि M। तीसरी एक लाइन सेगमेंट थी, मैंने कहा कि N। तो लाइन सेगमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई L, M, N by the small letter of the English alphabet. What you may take, it depends on you कि what letter you want to use it in the line segment. ठीक है, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट के बारे में हमने बात कर ली कि फाइनाइट लेंथ ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अब बात करते हैं रे की। रेस, आपने नाम सुना होगा, रेस, किरण, है ना, इसका नाम है हिंदी में, क्या नाम है भाई? किरण। बेसिकली ये फिजिक्स का एक वर्ड है, फिजिक्स से आया हुआ है कि रेस का मतलब लाइट। लाइट क्या है? लाइट, ये बिल्कुल जो लाइट की डिफिनेशन है, थोड़ा बहुत अगर फिजिक्स आपको याद होगी, लाइट में आपने क्या पढ़ा है कि लाइट क्या है? लाइट क्या है? लाइट एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करने वाली वेव होती है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करने वाली। तो रेज में क्या होता है कि रेज में एक सोर्स पॉइंट होता है। सोर्स, जैसे हम जो टार्च जलाते हैं
तो टार्च का एक सोर्स होता है, उसके बल्ब से, टार्च के बल्ब से रेस निकलती है, कहाँ तक जाती है नहीं पता। तो सबसे जो पहली चीज़ है कि रेस में क्या होता है कि रे हैज़ a source point but has no end point, ठीक है। ये रेस है इस तरीके से, ये आ रही है, ये आ रही है, ये रेस है, ये रेस है, ये सभी रेस हैं। ये क्या है, इनका एक फिक्स पॉइंट होता है कहाँ से निकल रही है, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ कहाँ तक जाएगी। जैसे एक कमरे में आपने बल्ब जला दिया, तो बल्ब की जो रोशनी है वो तो पूरे कमरे में जा रही है। अगर कमरे की दीवार को हटा दिया जाए तो दीवार के बाहर भी जाएगी, लेकिन इसका सोर्स क्या है, सोर्स हमारा बल्ब है, वहीं से रेस आ रही है, ठीक है। तो रेज हैज़ अ सोर्स पॉइंट बट हैज़ नो एंड पॉइंट, ये इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके बाद हम बात करेंगे एंगल की, ठीक है। लाइंस के बारे में हमने बात कर ली, अब थोड़ा बहुत हम बात करेंगे एंगल्स की कि व्हाट इज़ द एंगल। पता भी है आप लोग को एंगल क्या होता है, ठीक है। एंगल, तो अगर मैं डिफिनेशन दूं, मैंने कहा कि एंगल इज द मेजरमेंट ऑफ, एंगल इज द मेजर ऑफ सेपरेशन एंगल इज द मेजर ऑफ सेपरेशन ऑफ टू लाइंस या टू रेस कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम जो है टू रेस भी कह सकते हैं। एंगल इज द मेजर बिटवीन द सेपरेशन, इज मेजर ऑफ सेपरेशन ऑफ, इज मेजर बिटवीन, यहाँ पे छोड़ गया है कि बिटवीन होगा, ठीक है। द सेपरेशन ऑफ टू लाइंस, यानी कि दो लाइंस को मिला करके एंगल बनता है। एंगल कभी भी एक लाइन से नहीं बनेगा। एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, ठीक है। ये लाइन, ये एरो का मतलब लाइन उधर जा रही है, ये एरो का मतलब लाइन इधर जा रही है। और यही जो हमारा इनको जो मेजर करने वाला है, जो इनके बीच की गैपिंग को जो मेजर करता है, डेट इज कॉल्ड एंगल, यानी कि यही हमारा एंगल है, ठीक है। ये क्या है, एंगल। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि लाइंस में इन दोनों लाइन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आर्म ऑफ एंगल। ये भी क्या कहलाएगा, आर्म ऑफ एंगल। यानी कि जैसे मेरा ये बाजू है, ठीक है, ऐसे ऐसे हम कह सकते हैं ये। तो अब ये जो है, एक हाथ ये है, दूसरा ये है, तो इसके बीच के जो सेपरेशन है, यानी यही चीज डेट इज कॉल्ड एंगल। और इस जो लाइन होगी, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, आर्म ऑफ एंगल, आर्म बोलेंगे, ठीक है, जो बाजू होता है। तो अब एंगल जो होता है, एंगल को बेसिकली हम थीटा से या बीटा से, ईटा से, या फिर अल्फा, गामा, इस तरीके से एक्स, वाई, जेड, ठीक है, ए, बी, सी, एटसेट्रा, इन लेटर्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं एंगल्स को। और एंगल्स क्लास 9th में आप जहाँ पर भी देखेंगे हमेशा डिग्री में मेजर किया जाएगा, डिग्री में। याद रहे कि एंगल्स कैन बी मेजर्ड इन डिग्री। क्यों कि लेटर ऑन जब हम क्लास 11th में जाएंगे तो वहाँ पर रेडियन के बारे में बताएंगे कि रेडियन क्या चीज़ होती है, और वो भी एंगल की एक यूनिट होती है रेडियन, लेकिन हमको वो 11th में पढ़ना है। बेसिकली क्लास 9th में जो एंगल का जो मेजर होगा, जो यूनिट होगी, वो डिग्री होगी। और इस, जैसे मैंने कहा कि 30 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 30 डिग्री, ऐसे नोटेशन होता है 45 डिग्री। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे छोटी छोटी हैं जो इसका बेसिक है। अब लाइंस और एंगल्स में, लाइंस की हमने बात कर ली कि लाइन में हमने दो चीज़ बताई कि लाइन सेगमेंट एंड रेस। और एंगल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, क्या क्या चीज़ होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स। तो जो सबसे पहला एंगल होता है उसका नाम है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है
एन एंगल विच इज, सपोज करो कि वो एंगल एक्स है विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो और 90 से छोटी हो, जैसे सपोज करो कि ये एंगल हो गया, ठीक है, ये इस तरीके का ये एंगल हो गया, ठीक है, ये एंगल हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारा जो है लेस देन 90 डिग्री है और ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर कोई एंगल की वैल्यू 0 है तो वो कभी एंगल बन ही नहीं सकता भाई, क्योंकि 0 का मतलब ये हुआ कि ये लाइन इस पे आ जाएगी, यानी कि ये जो वाली लाइन थी ये वाली, ये इसी पे चली आएगी, और इसका मतलब ये हुआ कि एंगल्स तो हमेशा दो लाइन से मिलकर के बना होता है। जब ये लाइन इसी पे आ गई तो ये कोइंसिडेंट लाइन हो गई, और यहाँ पर हम एंगल की बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा 0 से बड़ा 90 से छोटा होना चाहिए। दूसरा है राइट एंगल। दूसरा क्या है, राइट एंगल। an angle is said to be right angle if the value of that angle will be 90 डिग्री, ठीक है। सपोज करो कि वो हमारा वाइड है और ये 90 डिग्री है, जिस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो वो क्या कहलाता है, राइट एंगल। इस तरीके से ऐसे होता है ये वाई, ये क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। तीसरा क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है, एक ऐसा एंगल, सपोज करो कि z है जो 90 से बड़ा हो, ठीक है, 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, वो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। और इसका जब हम फिगर देखेंगे तो फिगर कैसा आएगा, ऐसा आएगा, इस तरीके से, यानी कि ये 90 से बड़ा है, ठीक है। एंगल को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है, यानी कि घड़ी ऐसे चलती है, एंगल को मेजर ऐसे करेंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है एंगल को मेजर करने की, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, और अगर ऐसे मेजर करेंगे तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है एंगल को मेजर करने की, ठीक है। तो इसी तरीके से जो चौथा एंगल है इसका नाम है स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो कि मेरे पास कोई एंगल है अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 180 डिग्री, यानी कि जिस एंगल की वैल्यू 180 डिग्री हो, डेट मीन्स स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल अल्फा क्या कहलाएगा, स्ट्रेट लाइन एंगल कहलाएगा। इसके बाद जो पांचवा एंगल है ये हमारा है रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल का मतलब ये हुआ कि सपोज करो बीटा है तो 180 से बड़ा और लेस देन 270 नहीं 360 डिग्री, 180 से बड़ा और 360 से छोटा जो भी एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव एंगल, यानी कि वो नीचे की तरफ झुका होगा, ठीक है। तो इस टाइप का रहेगा, ऐसा, ये है हमारा रिफ्लेक्सिव, या इस तरह का भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ये है, या ऐसा भी हो सकता है। तो ये सभी एंगल कैसे हैं, ये सभी एंगल जो है, ये सभी एंगल कैसा है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 180 से ज़्यादा है और लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे दो बहुत ही इम्पोर्टेंट एंगल की, और वो कौन सा है। अच्छा, एक और चीज़ रह गई यहाँ पे कि हमने 360 तक तो बात कर ली, लेकिन 360 को क्या बोलेंगे, 360 डिग्री को बोलते हैं वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, एक पूरा चक्कर, यानी कि कोई चीज़ यहाँ से स्टार्ट होकर यहीं पे आके घूम के ख़त्म हो जाती है, वो 360 डिग्री होता है, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है कम्प्लीमेंट्री एंगल। डिफिनेशन ये कहती है कि two angles are said to be complementary if their sum is 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री तभी बोलेंगे जब उनका सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। सपोज करो कि एक एंगल मेरे पास क्या था, ये मान 30 डिग्री था, और एक एंगल मेरे पास क्या था, ये 60 डिग्री था।
तो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। तो हम क्या बोलेंगे कि इन दोनों का सम कितना है? अगर ये 90 डिग्री है तो दैट विल बी कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। यानी कि एक और एग्जांपल ले लो, अगर एक एंगल जो है हमारे पास अल्फा है वो 40 डिग्री है और बीटा इक्वल टू 50 डिग्री है, तो जब इन दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है 40 प्लस 50, तो मैं कहूँगा कि ये दोनों एंगल क्या है? एक दूसरे के कम्प्लीमेंट है, एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। इसी तरीके से इसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल होता है। करना कुछ नहीं है सप्लीमेंट्री में, सप्लीमेंट्री एंगल में जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। जैसे मान लो कि एक एंगल मेरे पास था, कितना था? 60 था, ठीक है, इसको मैंने ए माना, और दूसरा एंगल मेरे पास था 120, इस टाइप का एंगल होगा 120, ठीक है। तो ये था 120। जब दोनों को सम किया गया ए प्लस बी को, तो क्या मिला? 180 डिग्री। तो जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो वो हमारा सप्लीमेंट्री कहलाएगा, और ये आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन भी नहीं करना है। अब जो एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है उसके बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो इसके लिए याद होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट एंड रेज, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स, what is the complementary angle, what is the supplementary angle. All these things will be used in your exercise, so you must remember all these conditions for angles, and all types of angles you must remember.